आज मैं आपको फ्रॉक की कटिंग करना बताऊंगी, जिसमें हम ऊपर का पार्ट अंगरखा स्टाइल बनाएंगे और नीचे अम्ब्रेला कटिंग बनाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। जैसे कि हम ऊपर का पार्ट जितना आपको रखना है, यहाँ पे हम 15 इंच का रखती हूँ। आप ज़्यादा लंबा रखना चाहती है तो उतना रख सकती हैं। और पहले ऊपर बराबर कर दें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। उसके बाद फिर हम शोल्डर की नाप लेंगे। जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ लें और इसकी लेंथ भी लें। इसकी लेंथ मैंने 15 ली है। दोनों तरफ से अच्छे से मिला लें और उसके बाद फिर हम नीचे भी लाइनिंग कर देंगे और कपड़े को कट कर देंगे, निकाल देंगे उतना। निकालने के बाद फिर हम इसमें जो भी नाप लेना हो वो लेंगे। अभी आपको हम नाप लेके बताएंगे। यहाँ पे मेरा शोल्डर 7 इंच है, मतलब हाफ, उसका हाफ 14 है तो उसका हाफ मेरा 7 है। तो मैंने 7 लिया है हाफ। और मैं इसका आर्म होल भी 7 लूंगी, क्योंकि 6.5 लिया है मैंने, क्योंकि ज्यादा शोल्डर इनका डाउन नहीं है, आधा इंच ही डाउन था तो मैंने 6.5 लिया है। और गुलाई दे देंगे। ये मेरे पीछे का पार्ट है और हम जितना हमारा ऊपर है 7 इंच उतना हम नीचे भी रखेंगे 7 इंच। 3 इंच मैंने यहाँ पे गले के लिए लिया है और पीछे के पार्ट की में मैंने गला नहीं रखा है, इसमें मैंने 1.5 इंच ही रखा है। आगे मैंने 6.5 इंच का गला रखा है और पीछे मैं 1.5 इंच का गला रखूंगी। और ये जैसे कि ऊपर मैंने जितनी गहराई ली है, चौड़ाई उतना भी मैं नीचे लूंगी। उसके बाद में इसमें मैं शेप दूंगी, बी शेप देंगे। यहाँ पे हम ऊपर से 2 इंच रखने के बाद फिर इसमें निशान लगाएंगे और फिर थोड़ी हल्की सी गुलाई देंगे ताकि हमारा गला अच्छा दिखे। और ऊपर से हम पीछे के गले के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ा गला नहीं रखना है। अब हम इसको मिला देंगे लाइन को। फिर पीछे वाले गले में उसी तरह गुलाई दे देंगे। पहले हम पीछे वाला गला कटिंग कर देंगे, उसके बाद हम आगे का पार्ट भी कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड 4 फोल्ड है मेरा कपड़ा, दोनों पार्ट मैंने इकट्ठे काटे हैं। अब यहाँ पे हम चेस्ट का माप लेंगे जो हमारा 36 साइज का है। तो हमने यहाँ पे 9 लिया है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। कमर हमारी 32 है तो हमने 8 लिया है और 1.5 इंच इसमें भी मार्जिन के लिए लिया है हमने। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। उसके बाद हम आगे का पार्ट कट करना बताएंगे, जहाँ पे हमको अगर अंगरखा स्टाइल बनाना है। अब हम आगे के लिए जितना हमें आर्म होल अंदर के लिए लेना है, 1 इंच हम अंदर लेंगे आगे के पार्ट में, उसको गुलाई कर देंगे। और जो हमारे दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं उनको निकाल देंगे, कट करके अलग कर देंगे। इसमें कढ़ाई की वजह से थोड़ा धागा फंस जाता है तो काटने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब ये मेरा आगे का पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे माप लिया था आर्म होल का, उसको छांट लेंगे हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है और हम कट कट लगा देंगे फिटिंग के निशान पे। अब हम इसमें गले की भी कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पे वी शेप दिया है हल्की गुलाई लेकर। ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ से चाक से इसकी जो अंगरखा स्टाइल होती है उसकी कटिंग कर निशान लगा दूंगी। नीचे से हम 1 इंच ऊपर से लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। ये मेरा कट हो चुका है। अब हम इसमें से स्लीव्स निकालेंगे। पहले अच्छे से कपड़े को तय कर लें। मैंने स्लीव्स की कटिंग पिछले वीडियो में बता दी थी। अब अगर आपको समझ में आए तो इसमें देख लीजिए, अच्छे से इसकी भी कटिंग कर लीजिए। आपको जितनी लेंथ रखनी है उतनी रखिए। और ऊपर से मैंने दोनों तरफ उसी तरह माप लिए, बराबर माप लीजिए ताकि आपका इधर उधर छोटा बड़ा ना हो। आप फिर उतना नाप लेने के बाद जितना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है उतने से कट कर देना।
डाउन हमेशा लंबी बाजू में 3 इंच डाउन लिया जाता है और मतलब ऊपर साइड से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा देते हैं और फिर ऊपर से गोलाई दे देंगे अच्छे से। नीचे भी जितनी आपकी मोहरी उतना लीजिए, यहाँ मेरा जितना उतना लूँगी और एक्स्ट्रा 1-1.5 इंच लूँगी। ये मेरी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर दूँगी। इसको अच्छे से कट कर देंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के। मेरी कटिंग भी हो चुकी स्लीव की। अब मैं आपको नीचे अम्ब्रेला की कटिंग बताऊँगी, जो घेर वाला पार्ट है मेरा, उसको कट करना बताएँगे। पहले हम अच्छे से कपड़े को तय करके रख लेंगे, जो एक्स्ट्रा कोना जैसा कपड़ा है उसको हम छाँट लेंगे अच्छे से। छाँटने के बाद हम अच्छे से इसको तय कर लेंगे, क्योंकि इसको हमको ट्रायंगल शेप देना है। मेरा ये जो बाजू काटने के बाद जो कपड़ा है इस तरह हुआ, उसको हम अच्छे से बराबर कर लेंगे। मेरा पूरा कपड़ा बराबर होने के बाद फिर हम इसको पहले डबल फोल्ड कर देंगे, अच्छे से बराबर करके दोनों तरफ को कोना पकड़ के अच्छे से बराबर कर देंगे इसको। फिर उसके बाद हम इसको ट्रायंगल शेप देंगे, तिरछा मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसे अच्छे से कपड़े को बिठा दें, चिपका दें अच्छे से, ताकि ये हमारा ऊपर कपड़ा अंदर जो कपड़ा रहता है वो इधर-उधर खींचे ना। अच्छे से मिला के रख देंगे। अब हम पीछे का पार्ट लेंगे, जितना हमको हमारी कमर है उसी हिसाब से हम ऊपर की तरफ से इसमें निशान लगा देंगे। इसमें निशान लगाने के बाद ये कि हमारा गोलाई रहती है, तो हम जो मार्जिन के लिए होता है, गोलाई से हमारा निकल आता है। ऊपर से हम नाप ले लेंगे और उसी तरह हम गोलाई दे के इसको ऊपर की तरफ भी हम कट कर देंगे। बराबर से कट करेंगे तो हमारा बीच में कोना निकल आएगा, तो खराब लगेगा। इसी तरह हम इसमें गोलाई दे देंगे। आपको जितनी लेंथ रखनी है, आप उतनी रख सकते हैं कपड़े के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 30 इंच लेंथ रखी है, तो जहाँ से हमने कमर की नाप ली थी, वहीं से आप इंची टेप रखिए और वहीं से नाप ले लीजिए। जहाँ-जहाँ आप नाप लीजिए, वहाँ-वहाँ आप चाक से निशान भी लगाइए, ताकि आपको जब कटिंग करें तो आपको बार-बार नापना ना पड़े और आप अच्छे से निशानों को मिला सकें। तो मैंने जहाँ-जहाँ पे निशान लगाए थे, मैंने उनको मिला दिया है और फिर हम इसको उसी तरह कट कर देंगे। ये मैंने पहले नीचे की तरफ से कट कर दिया है, अच्छे से गोलाई लेके। आप और ज़्यादा कपड़े में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा सिर्फ 3 मीटर था, उससे भी कम था, तो मैंने उसमें ही अम्ब्रेला की कटिंग की है। ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको जो मेरा आगे का पार्ट था, एक पार्ट अंगरखा स्टाइल कटा था, तब मैं उसी पार्ट को रख के नीचे जो मेरा कपड़ा बचा हुआ है, उसी में रख के मैं दूसरा पार्ट भी कट कर लूँगी। ये मैंने ऊपर रख दिया है, उसी तरह सेम पैटर्न से मैं उसको भी कट कर लूँगी। जिस तरह मेरा गला है, उसी तरह मैं उसको कट कर दूँगी, हल्का गोलाई लेके। आर्महोल, ये देखो मेरे दोनों तरफ का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप इसको छोटा करना चाहें तो आगे थोड़ा खींच के इसको छोटा भी कर सकती हैं। देखो मेरे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये मेरा पीछे का पार्ट भी, मेरे सारे फ्रॉक के पार्ट कंप्लीट कट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए।